सिंध हुकूमत की कोई चाल कारगर साबित न हो सकी। इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए लिखा खत भी काम न आया। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास के बाद अपना फैसला सुना दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे, एलामिया जारी कर दिया गया। मुल्की तारीख का सबसे मुतनाज़ा बल्दियाती इलेक्शन कराची में होगा। इलेक्शन न कराने की सिंध हुकूमत की तमाम कोशिशें रायगां। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराने के लिए सामान की तरसील का अमल भी मुकम्मल। नई हल्का बंदियों के मामले को लेकर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन न कराने की कोशिश पर सिंध सरकार पर जमात इस्लामी का दबाव भी जारी रहा। जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ से तब पीछे हटी जब इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना अटल फैसला सुनाया। कराची की सियासी खींचातानी में शहबाज सरकार को भी खतरा लाहक। अहम इंतहादी जमात की नाराजगी को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर वार करने की तैयारी कर ली। PTI ने वफाक में अदम एतमाद लाने पर मुशावरत कर ली। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुमीद हैं कि अदम एतमाद के वोट से कोई खतरा नहीं। एतमाद का वोट लेना पड़ा तो नंबर पूरे करके दिखाएंगे। इमरान खान अवाम की खिदमत के बजाय जाती मुफादात का सोच रहे हैं। मुझे ये नजर नहीं आ रहा है कि हमें कोई एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अगर जरूरत भी पड़ा, मैं 100% से ज्यादा मुतमिन हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना पूरा जो वोट है, जो 172 का नंबर है, वो भी दिखा सकेंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा कोई खतरा नहीं है। सदर की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ को अगर इत्तेमाद का वोट लेने का कहा गया तो कैसे निपटा जाए। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत कर दी। जराये का दावा है कि सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से कबल मुशावरती इजलास भी पीर को तलब कर लिया गया। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला। MQM का अपने सियासी मुस्तकबिल के फैसले के लिए अहम बैठक। MQM राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास खत्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार गवर्नर हाउस रवाना। MQM रहनुमा बहादुराबाद से गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कराची के अवाम एतवार को करप्शन, नफरत, तासुबात की सियासत को दफन कर देंगे। अवाम को कराची में अमन और तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ देने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने अपने बयान में कहा कि PDM पीपल्स पार्टी और PTI बुरी तरह एक्सपोज हो गए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के 10 साल जाया किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से अवाम का बोझ हल्का होगा। PTI के दौर में सूबे KP में करप्शन, बदअमनी में इजाफा हुआ। KP हुकूमत ने अवाम को आटे की कतारों में लगाया। नई सुबह और रोशन मुस्तकबिल के लिए जमात इस्लामी उम्मीद की किरण है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करते हुए कारकुनों को हिदायत जारी कर दी। सदर कराची डिवीजन सईद गनी कहते हैं कल कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। तमाम ओहदेदारों से गुजारिश है कि किसी अफवाह में ना आए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और कारकुन किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। उम्मीदवार कैंप्स लगाएं और अपने पोलिंग एजेंट्स फाइनल करें। कराची से पीपल्स पार्टी भरपूर नताइज हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के तमाम ओहदेदारों से, तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो किसी तजब्जुब का शिकार ना हो। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 15 जनवरी को कल हो रहे हैं। आपने बड़ी मेहनत की है, आप तैयारी कर रहे हैं। किसी भी अफवाह में ना आए और अपना काम जारी रखें, अपने कैंप लगाएं, पोलिंग एजेंट फाइनल करें और भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन की तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि जो आपने मेहनत की है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप सब कामयाब होंगे और कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर नतीजा हासिल करेगी और भरपूर तरीके से कामयाब होगी और कराची के शहरियों की खिदमत करेगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं साजिश करने वाली जमात को हजीमत का सामना करना पड़ा। अवाम अब तजब्जुब का शिकार ना हो, कल वोट डालने निकले। इलेक्शन हर ठप्पा उनकी साजिश नाकाम बना देगा। उनका कहना था कि अब कोई ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, सिर्फ इलेक्शन होगा। हमें अपने रेंजर्स और FC पर भरोसा है। का अमल बंद करो, अब इलेक्शन की तैयारी करो और लोगों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए। और कराची के अवाम जानते हैं कि कौन
उनके लिए काम कर रहा है और किन लोगों ने हमें बर्बाद किया है। बाज लोग तो चाह ही ये रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन चला जाए, कभी धमकियां देते हैं, कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये वतीरा ब्लैकमेलिंग का पुराना है। और जब भी ब्लैकमेलिंग की है अपना ही मफाद देखा है। कराची को क्या मिला है? इस वक्त भी ये सारी ब्लैकमेलिंग कराची के 3.5 करोड़ आवाम के खिलाफ है और अपने फायदे के लिए। जाहिर है कि अगर कोई ये कहता है कि वो चूंकि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो आप फिर ऐलान कर दें कि कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में कोई इंतखाब नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, इसी तरह से चलेगा पूरा निज़ाम। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अब ये साजिश खत्म होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुश्मन जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने की कोशिश की। ये जानते हैं PTI इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। 60 यूसेस में MQM ने अपने नुमाइंदे तक खड़े नहीं किए। कल ज्यादा टाउन्स में हम जीतेंगे और PTI का मेयर आएगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल कराने के इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद पोलिंग स्टेशंस को सामान की तरसील कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कल कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर के कैंप ऑफिस में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया, जिसके बाद DRO ऑफिस में गैर मुतलका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया है। हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर्स, स्याही, बैलेट बॉक्सेस व दीगर जरूरी सामान पोलिंग अमले के हवाले किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इकदामात को हतमी शक्ल दे दी है। रेंजर्स ने पुलिस के हमरा कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया और इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयाँ की और मुतअद्दिद जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला भी बरामद किया। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कई हलकों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। शहर के 7 अजला में 25 टाउन, 246 यूसेस और 984 वार्ड्स में कल किस किस के दरमियान होगा कांटे का मुकाबला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सबकी नजरें UC 8 नॉर्थ नाज़िमाबाद पर लगी हुई हैं, जहां कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान, MQM के अकबर मसूद, PTI के अबू बकर सदीक और पीपल्स पार्टी के साहिबजादा खान के दरमियान है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के भी उम्मीदवार हैं। ये इंतखाबी हल्का जमात इस्लामी का गढ़ तस्वर किया जाता है। तमाम गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाब में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार ने हाफिज नईमुर रहमान को शिकस्त दी थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 2 यूनियन कौंसल्स UC 1 पापोश कॉलोनी, PTI के अशरफ जब्बार कुरैशी, जमात इस्लामी के मोहम्मद नदीम और पीपल्स पार्टी के जावेद के दरमियान मुकाबला है। UC 6 खामोश कॉलोनी, PTI की अशरफ जब्बार, जमात इस्लामी के मोहम्मद इकबाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रिजवानुद्दीन और पीपल्स पार्टी के फैसल शेख आमने सामने हैं। सदर टाउन UC 11, सदर टाउन डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद नजमी आलम, PTI के खुर्रमशेर जमान और जमात इस्लामी के माज लियाकत मद्दे मुकाबल हैं। UC 11 और 12 में पीपल्स पार्टी और तहरीके अवाम अहले सुन्नत के दरमियान इत्तेहाद है। यूनियन कौंसल 2 सोल्जर बाजार से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिरदौस शमीम नकवी मैदान में हैं। लियारी में टाउन कौंसल चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी ने मलिक फयाज को नामजद किया है। उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम फे और PTI के उम्मीदवार मैदान में हैं। लियारी में पीपल्स पार्टी को हमेशा कामयाबी मिलती रही है। इस बार टाउन कौंसिल चेयरमैन के लिए मलिक फयाज को ही मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रखिएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद MQM ने सर जोड़ लिए हल्का बंदियों की दुरुस्तगी से दस्तबरदार न होने का फैसला कर लिया। इलेक्शन में मैदान खाली न छोड़ने पर भी इत्तेफाक कर लिया। विफाकी हुकूमत से अलहदगी भी मुतवक्के है। ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अपडेट कीजिएगा अब्दुल कदीर राना।
देखिए जी, इस वक्त मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो आर्जी मरकज़ है बहादुराबाद, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पहले तो अनीस कायम खानी की सदारत में जो है इजलास हुआ राब्ता कमेटी का, उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि MQM के कन्वीनर हैं वो भी मौजूद नहीं थे, मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद नहीं थे, डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर वो आए और यहाँ पर इजलास हुआ और इजलास के बाद एक हतमी फैसला उसकी जानिब से किया गया था इस तमाम सूरत हाल पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने वाले थे, लेकिन फिर वो अचानक जो है यहाँ से रवाना हो गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी तक इंतज़ार ही है और अभी कहीं पर जो है यकीनन उनके मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से। बल्दिया क्योंकि MQM का मुतालबा ये है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इससे पहले जो है हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल दुरुस्त की जाएँ और उसके बाद जो है बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, और इसी मुतालबे को लेकर। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। पंजाब में आम इंतखाबात का बिगल बज गया। सूबाई असम्बली तहलील होने में 1 घंटे से कम वक्त रह गया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत भी कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे, काउंटडाउन शुरू। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने वजीर आला की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। इससे कबल गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक मॉडल टाउन लाहौर में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर होने वाली 1-on-1 मुलाकात 15 मिनट जारी रही। मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि मुलाकात में पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को आज तहलील कर दिया जाएगा। वजीर आला महमूद खान ने ऐलान कर दिया, कहते हैं जो हालात इस हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं आलमी सतह पर उन पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। पिशावर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वजीर आला महमूद खान बोले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तो कठपुतली हैं। आज KP असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। असम्बली तोड़ने की समरी जब गवर्नर को भेजूंगा तब सहाफियों को भी भेजूंगा। विफाक पर फंड रोकने का इल्जाम भी धर दिया। ये मेरा लास्ट आपके साथ वो है एज ए चीफ मिनिस्टर हलफ, उस बरादरी के हवाले से बड़े हालात ख़राब है, मेरे सारे जेब खाली है और ऊपर से उन चोरों ने जो है ना उल्टा बर्बाद कर दिया है। मैंने पहले से और हर फोरम पे क्लियर कट ये बात की और आज भी दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब उनका इशारा मिलेगा तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बात है ये तो लाहौर से या उधर से मीडिया से चल जाती तो उसको आप ज़रा काउंटर कर लिया करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंशाअल्लाह वक्त आएगा रिजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। जो ही मैंने समरी जो एडवाइस देनी है वो मैं करके आप सबके इंशाअल्लाह पेजेस पे होंगे, आपको मैं बता दूंगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं कुछ देर में, हमारे साथ रहिए।